good morning everyone. Today we will be discuss about the fourth lecture of the determinant. In this lecture we discuss the questions of exercise 4.2 and the concept of 4.2 will be using the property of determinant, solve the value of determinant. Now without expanding, solve the value of determinant. तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है ए स्क्र प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्र प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्र प्लस 1 ये प्रूफ करना है। देखिए ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को बताता हूं, जितनी भी मैंने टाइप्स है उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस इसमें करवा रहा हूं। तो इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चंस है, इसमें आप पहचान क्या करोगे इन क्वेश्चंस के अंदर, सबसे अच्छी पहचान क्या होने वाली है। तो आप लोग देखना कि मेरे पास जो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, रो 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तो आप लोग ये देख रहे हो फर्स्ट रो के अंदर, आप देखना जो चीज R1 में मिलेगी वही C1 में कॉमन आएगी, सेम R2 में जो कॉमन आएगी वही C2 में कॉमन आएगी, जो R3 में कॉमन आएगी वही C3 में, बट एक जो एलिमेंट है वो डिस्टर्ब होगा। किस टाइप से, जैसे R1 में देखिए यहां भी A है, यहां भी A है, उसी प्रकार C1 में भी नजर मारिए यहां भी A यहां भी A। इट मींस इसमें A नहीं है, तो इसमें रिक्वायरमेंट मतलब A कॉमन आ रहा है। किसकी रिक्वायरमेंट है? A की रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर कॉमन सेम आ रहा है। अब R2 C2 और R2 में देखें, कॉलम सेकंड में देखना कि सेकंड कॉलम में देखो यहां भी है, यहां भी है, फिर सेकंड रो में देखो यहां भी है, यहां भी है, कहां भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें रिक्वायरमेंट ओनली 1B की है। इसी प्रकार R3 C3 देखिए रो 3 में देखो यहां C है, यहां C है, बट यहां C नहीं है। इसी प्रकार ये C3 देखिए यहां C है, यहां C, यहां C नहीं है, तो यहां C की रिक्वायरमेंट है। तो आप लोगों को ये टाइप यही है कि जो चीज R1 और C1 में सेम कॉमन आएगा बट वन एलिमेंट डिस्टर्ब रहेगा, उसमें वो एलिमेंट नहीं मिलेगा कॉमन वाला। इसी प्रकार R2 C2 में सेम रहेगा बट हमारे पास जो एक इसके अंदर है उसमें नहीं मिलेगा, एक एंट्री के अंदर एलिमेंट्स कॉमन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार C3 और R3 में भी हमारे पास यही रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि ध्यान रहे कि आप लोग इनके अंदर जिसमें रिक्वायरमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसमें चाहे आप अगर आप रो वाइज मल्टीप्लाई करते हो तो कॉलम वाइज कॉमन लोगे, अगर कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हो तो रो वाइज कॉमन लोगे। अब आप मल्टीप्लाई किस टाइप से करना चाहोगे तो आप जो अच्छा लगे आपको उस तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं यहां से कर रहा हूं, इसको मान कॉलम वाइज कर रहा हूं, इसको A से, इसको B से। अब ये नहीं कि ध्यान रहे ऐसा कभी मत कर देना कि जिसमें रिक्वायरमेंट है 1 एंट्री के अंदर उसी के अंदर मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। जब भी मल्टीप्लाई होगा या तो कंप्लीट रो को होगा या उसमें कंप्लीट कॉलम को होगा, याद रहे ये बात। तो मल्टीप्लाई बाई, क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई C1 C2 एंड C3 बाई A B एंड C रेस्पेक्टिवली। क्लियर? याद रहे अगर आप लोग कभी भी किसी भी एंट्री को, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो तो बाहर वो एलिमेंट्स डिवाइड में लिखोगे, अगर आप इसके अंदर डिवाइड करते हो तो बाहर एलिमेंट मल्टीप्लाई में लिखोगे, ये याद रहे आपको। तो मैं देखो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं डिवाइड में भी इसी लिख रहा हूं, तो यहां से मल्टीप्लाई करना A इंटू A स्क्वायर प्लस 1, इसको ऐसे करना A स्क्वायर इंटू B, इसको ऐसे करना CA स्क्वायर। क्लियर? इसको B से करना क्या, AB स्क्वायर, इसको B इंटू B स्क्वायर प्लस 1, ये B C इंटू ये B को करे तो CB स्क्वायर। यहां देखो C से करना क्या आएगा, AC स्क्वायर BC स्क्वायर और C इंटू C स्क्वायर प्लस 1। तो ये मेरे पास आ गया। अब देखिए हमने बताया था आपने मल्टीप्लाई कॉलम्स को किया है तो हमेशा कॉमन रो में से लेंगे। आप देखिए R1 में, R2 में, R3 में सेम कॉमन आएगा। देखो R1 में A, R2 में B, R3 में C। अब क्या लेंगे, टेकिंग कॉमन A B एंड C फ्रॉम R1 A B एंड C, R1 एंड R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहां से एबीसी जैसे हम कॉमन लेंगे, एबीसी बाहर है, कैंसिल हो जाएगा ये। तो
देखो इसमें ए कॉमन लिया, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 1, ये बी स्क्वायर, ये आएगा सी स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर क्योंकि बी कॉमन ले रहे हैं, यहां से बी स्क्वायर प्लस 1, यहां से सी स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। आप लोग देखिएगा जैसे आप ये देखो रो वाइज मल्टीप्लाई करोगे तो कॉलम वाइज कॉमन लीजिएगा, और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करोगे तो रो वाइज कॉमन लीजिएगा, तो हमारे पास एक ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा कि हम लोग जो टाइप्स आप लोगों को इससे प्रीवियस वीडियो में सिखाई थी 1 1 बनाना, तो वो हम कर सकते हैं। तो हम यहां से देखें कैसे 1 1 बने, प्रूफ के अकॉर्डिंग हम ये आ रहा है, तो हम इनको सभी कॉलम्स को एक कॉलम में ऐड कर दें कि ऑपरेटिंग, इसमें कर रहा हूं ऑपरेटिंग C1 changes to C1 plus C2 plus C3, so we get from there this implies, यहां से देखो इन सभी को इसमें ऐड करना, a स्क्वायर 1 b स्क्वायर c स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो इन सभी को ऐड करिए, ये क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1, इन सभी को ऐड करिए, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। आप देखिए ये एज इट इज आएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, और ये क्या आएगा देखो सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। आप लोग देखिएगा कि अब हमारे पास सेम एलिमेंट्स दिख रहा है कॉमन, क्या टेकिंग कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम C1 में ले रहे हैं, तो कॉमन ले रहे हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 1 1 1 आएगा, ये आएगा बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए अगर मेरे पास कॉलम में 1 1 है तो रो ऑपरेशन यहां और यहां 0 बनाएंगे, तो क्या करेंगे R2 चेंज R2 माइनस R1, R3 चेंज R3 माइनस R1, ये हम ऑपरेट कर रहे हैं यहां पे ऑपरेटिंग, क्लियर। तो यहां से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो वी गेट 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब्ट्रैक्टिंग R1 इन द R2, तो 1 माइनस 1 0, यहां से बी स्क्वायर इसमें माइनस करो, करके दिखा दो 1 प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिमिलरली ये इसमें माइनस करो, लिख दीजिए 1 माइनस 1, यहां देखो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से देखो सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर से बी स्क्वायर से सी स्क्वायर से, तो दिस इंप्लाइज मेरे पास आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या है 0, ये 0 1 0 0 0 1। अब देखो इसको हम क्या करें एक्सपेंड कर दें, जैसे ही हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई ये और ये कॉलम छूटेगा तो 1 ही आएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस टाइप से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का हो, तो ये ध्यान रहे अगर रो में 1 1 दे रखा है तो कॉलम ऑपरेशन लेंगे, अगर कॉलम में 1 1 दे रखा है तो रो ऑपरेशन लेंगे। तो अब हम इससे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते हैं। अब जो क्वेश्चंस अभी हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए वो क्वेश्चंस हमारे 3 टाइप्स जो हैं वो कवर 3 क्वेश्चंस होंगे हमारे, जो अगर एलिमेंट्स मैथ की बात करें तो 15 का फर्स्ट 23 और मैं करवा रहा हूं 28 क्वेश्चन। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है मैं लिखता हूं इसके अंदर, मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी सी ए बी, ये है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बी सी, ये क्या है सी ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो बड़ा ही इसके अंदर इजी क्वेश्चन है जो हमारे पास टाइप है वो टाइप है जो आप लोगों को मैंने अब तक नहीं करवाई है कि अगर हमारे पास 1 1 ना बने तो हम क्या करते हैं, वो वाली टाइप है। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर जो स्टार्टिंग होने वाली है किससे स्टार्टिंग होगी कि जो हम लोग अभी जो पैटर्न बताया था देख लीजिए आप पैटर्न क्या है। देखो R1 में ए कॉमन आ रहा है, C1 में भी आ रहा है, बट कमी किसमें है ए की, इसमें।
तो इसको ए से कर दूं। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कॉलम से मल्टीप्लाई करके बताया था कि मैंने C1 C2 C3 को एबीसी से मल्टीप्लाई किया है। अब इस क्वेश्चन में मैं रो से मल्टीप्लाई आपको करके बताऊंगा। देखो सेकंड रो में देखो यहां बी है, यहां भी कॉलम में, यहां भी सेम है, इसमें बी की कमी है तो इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार C3 और R3 में देखिए सी, इसमें भी सी है, इसमें सी की कमी, इसको सी से मल्टीप्लाई। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई R1 R2 एंड R3 बाई ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, मल्टीप्लाई ए बी सी रेस्पेक्टिवली। आप लोग देखिएगा कि जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बताया था अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड में लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग देखो डिवाइड में लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई करिए a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां से a से करिए a स्क्वायर इंटू बी, यहां से करिए सी ए स्क्वायर, ये b से करिए ये आएगा ए बी स्क्वायर, b को इससे करिए b इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां से करिए b स्क्वायर सी। क्लियर, यहां से c को करिए क्या आएगा c स्क्वायर a, ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर, ये सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो हमारे पास जो हमने बताया था उस रूल के अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप लोग यहां से क्या देख रहे हो कि हमने मल्टीप्लाई रो में किया है, तो कॉमन कहां से लेंगे, कॉलम में से। अब हम लिख देंगे टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम किसमें से C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। हम मल्टीप्लाई ले रहे कॉलम में से। अब देखिए मल्टीप्लाई जो हम कॉमन ले रहे एबीसी, तो एबीसी बाहर था तो कैंसिल हो गया ये। तो देखो यहां से जो कॉलम फर्स्ट में ए लिया तो ये क्या बचेगा बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, यहां से ए लेंगे ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, यहां से ये ए स्क्वायर बी कॉमन ले रहे हैं, ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है सी स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी हाँ, ये हमारे पास एक बेहतरीन ट्रिक आ गई जो हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन। इसके अंदर ये जो टाइप है, ये एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस और हैं इस टाइप के, क्योंकि मैंने 28 करवाए तो इसके अंदर देखो जो क्वेश्चन है कॉमन लेने पर जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है वो एक्सरसाइज में इस टाइप के 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, हाउ टू सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सभी रो को एक रो में ऐड कर लीजिए। मैं इसके अंदर कर रहा हूं ताकि हमारे पास एक एक हम कॉमन 2 तो आए कम से कम बाहर। तो क्या करूंगा कि मैं कर रहा हूं ऑपरेटिंग क्या कर रहा हूं कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो वी गेट, ये इनको ऐड करना है, एक में बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर। क्लियर, इनको ऐड करो, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर, इनको ऐड करो क्या 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये क्या जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ। अभी देख लीजिए आप लोग यहां से देखोगे तो मैं यहां से देखो 2 कॉमन आ रहा है ऊपर, एक बार मैं लिख देता हूं, यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां से क्या आएगा 2 कॉमन लिया तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां से इसमें 2 कॉमन लिया तो क्या आएगा 2 इंटू क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे मेरे पास क्या है बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह आएगा बी स्क्वायर, यह है सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, किस टाइप से हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। देखो टेकिंग कॉमन 2, यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, क्या कर दूंगा टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1। दिस इंप्लाइज क्या आएगा कॉमन 2 लेने पर, जैसे हम 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा क्या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां से हम देखें क्या बी स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब देखिए हमने क्या किया, इसके बाद रूल सभी रो को R1 R2 को फर्स्ट R1 में ऐड कर दिया। अब देखो 2 कॉमन, जैसे यार 2 कॉमन आ गए, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। अब पता है हमें क्या है कि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है कि देखो हमने इसमें 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। फर्स्ट टाइप क्या है कि आइडेंटिकल देख के जीरो बनाने वाले टाइप है, कि कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको आइडेंटिकल दिख रहा है तो उसमें जीरो कैसे बनाएंगे। दूसरी हमारी जो टाइप है वो क्या है कि हमारे पास अगर 1 1 है बना के उसको सोल्व करने की टाइप है, 1 1 रो वाइज या कॉलम वाइज। और थर्ड टाइप हमारी यही आती है कि अगर ना तो आइडेंटिकल बढ़ रहा है ना 1 1 बढ़ रहा है तो क्वेश्चंस में मैक्सिमम जीरो बना के उसको एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले जीरो बनाने का टारगेट शुरू करते हैं। तो देखो यहां से मैं क्या कर दूं, ये दोनों इसमें सबट्रैक्ट कर दूं, ये जीरो बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऑपरेटिंग R1 चेंज क्या कर रहा हूं, R1 माइनस R2 माइनस R3, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूं। तो दिस इंप्लाइज मेरे पास होगा क्या, 2 इंटू क्या होने वाला आप देखना कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, देखो ये दोनों ऊपर माइनस कर रहे हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, दोनों का साइन बदल दो, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर। अब ये क्या है बताओ, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस करो बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो मेरे पास जो बच गए वो लिख दो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या आएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर। अभी देखो यहां से सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ऑलरेडी सारे कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और यहां से इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो आप लोगों के पास आता क्या है, 2 इंटू जो क्वेश्चन है उसमें क्या आ रहा है वो देख लीजिए। यहां तो जीरो आ रहा है, यहां माइनस सी स्क्वायर आ रहा है, यहां आ रहा है प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन में ये आ गया। देखो अब भी मेरे पास यहां मैंने क्या किया, सिर्फ पहले यहां ही दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो बन गया, इस एक को जीरो बनाने के लिए हमने सोल्व किया। अब देखो दूसरी बात, देखो आप लोगों को इस क्वेश्चन में एक और बात बताऊं अच्छी सी इसके अंदर, कि इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले कोई डबल एलिमेंट्स है, मतलब जो एडिशन में जाता है, या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में 2 या मोर एलिमेंट्स है, या फिर मल्टीप्लीकेशन में है, या पावर स्क्वायर के अंदर कोई भी है, तो उसको सोल्व करके आपको एक सिंगल एलिमेंट बनाने की कोशिश करनी है। और इसी प्रयास के अंदर हम आगे रूल्स अप्लाई करेंगे। तो आप लोगों को पता है R1 में ऑल एलिमेंट सिंगल हैं, बट R2 में ये डबल है और ये डबल है, तो दोनों में एक साथ चेंजमेंट कर रहा हूं मैं। यहां देखिए ऑपरेटिंग क्या कर रहा हूं, ऑपरेटिंग एक R2 में चेंजमेंट, देखो यहां कब बढ़ेगा आपको पता है, माइनस सी स्क्वायर इसमें ऐड करूंगा तो स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर, जो इस एक मिनट हमने एक सेकंड रुकिए, यहां जो है ना, यहां देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर यहां पर आएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर। यहां माइनस ऑफ बी स्क्वायर आएगा। अब देखो R2 में ये इसमें ऐड करूंगा तो सिंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो R1 प्लस R2। R3 में क्या चेंजमेंट कर रहा हूं आप लोग देखिए, R3 में जो मेरा चेंजमेंट है, बोलो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डबल में सिंगल कैसे बने, ये माइनस बी स्क्वायर इसमें ऐड कर दिए, तो यहां से क्या करूं, R3 प्लस R1। तो यहां लिख रहा हूं दिस इंप्लाइज, आप लोग देखिएगा, तो यहां देखो ये एज इट इज लिख दीजिए, जो भी है ऐड कर दीजिए। देखो जीरो में बी स्क्वायर ऐड करेंगे, बी स्क्वायर प्लस जीरो, इसमें ऐड करो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड, अब इन दोनों को ऐड कर दो, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब जीरो में सी स्क्वायर ऐड किया, सी स्क्वायर प्लस जीरो, सी स्क्वायर में माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें ये ऐड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये, इससे ये, दिस इंप्लाइज क्या आ गया, जीरो माइनस सी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। आप देखो ये क्या आ गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर जीरो, ये सी स्क्वायर जीरो ए स्क्वायर। आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन में इससे ज्यादा जीरो नहीं बन सकते, ऑल एलिमेंट सिंगल है, देखो सब के सब सिंगल है। देखो हम प्रोसेस क्वेश्चन में जब तक करते रहेंगे कि जब तक हमारे पास कोई भी, देखो इस प्रकार सम में कोई एलिमेंट्स हो, या स्क्वायर में कोई हो,
या इस प्रकार हमारे पास सब्ट्रैक्टिंग में हो प्लस माइनस के अंदर, तो हमारे पास हो तो उनको उन पे ऐसा प्रोसेस करते रहो कि ऐसा रूल अप्लाई करते कि वो जीरो बन जाए या सिंगल एलिमेंट बन जाए। हमने सभी को सिंगल बना लिया, अब और इसमें कोई भी जीरो नहीं बन सकता। अब एक्सपेंडिंग कर दो R1, किसी के अलोंग एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, क्लियर। अब ये सॉल्यूशन आ जाएगा, जो आएगा एक्सपेंडिंग अलोंग R1। आप एक चीज भूल रहे हो, क्या भूल रहे हो, यहां पे 2 था, हमने बाहर लिखा नहीं, ये 2, क्लियर। अभी देखो यहां से दिस इंप्लाइज, पहले मैंने लिखा 2 तो बाहर है, 0 लिया, रो और कॉलम डिलीट करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, a स्क्वायर 0 0 a स्क्वायर, माइनस का फॉर्मूला होगा, फिर ये माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, अपोजिट साइन लेते हैं, सेकंड वाला आपको पता है रूल के अकॉर्डिंग, ये बी स्क्वायर 0 सी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, क्लियर। ये रो ये कॉलम छोड़ो, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर 0, आप लोग देखिएगा 2, ये तो 0 आएगा, प्लस सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे करना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 0 माइनस बी स्क्वायर, इसको इससे करना 0 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। आप लोग देखिए 2 इंटू इनको मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस को माइनस से किया, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सो वी गेट 2 इंटू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो दिस इज अवर आंसर। तो जो क्वेश्चन हमने करवाया है ये काफी लेंथी तो क्वेश्चन है, बट इससे आप लोग और क्वेश्चंस भी कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन आया तो बेटा ये स्क्वायर के अंदर है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। आप लोगों को बता दें इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर कि हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि b प्लस सी, बी सी, ए सी प्लस ए, सी ए बी, ए प्लस बी, और ये 4abc, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। मतलब स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर था और यहां पे स्क्वायर नहीं है, तो याद रहे अगर स्क्वायर नहीं है तो हम स्क्वायर हटा देंगे। सब क्वेश्चंस में जहां जहां स्क्वायर आपने लगा रखा है ना, ये हटा दो, ये क्वेश्चन का आंसर ही आएगा। आप सभी पे स्क्वायर हटा दीजिएगा, लास्ट तक एंड तक स्क्वायर हटा दीजिएगा, वो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इस प्रकार क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि a प्लस बी, देखो यहां पर a प्लस बी होगा तो यहां a यहां b होगा, याद रहे जो यहां होगा ना वो नीचे मिलेगी, क्लियर। और इनको ऐड करने पर याद रहे कि हमेशा 2 के पेयर बनेंगे, 2b प्लस सी, 2a प्लस बी, जैसे सभी को ये ऑपरेशन अप्लाई करते ही ये पेयर बढ़ जाए ना, तो ये मान के चलिए वो यही क्वेश्चन है और यही टाइप है। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को कवर अप कराया है। तो हम आपके लिए जितने भी वीडियो हम लेके आ रहे हैं उनके अंदर एनसीईआरटी से रिलेटेड जो हमारे पास जो एग्जाम्स के अंदर जो मोस्टली पूछे जाते हैं, हर एक बोर्ड के अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम वो लेके आ रहे हैं आपके लिए सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स, ताकि उन बच्चों को भी बेनिफिट मिलता रहे जो हमारे पास कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इजीली देख के इनको सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर वो देखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है माइनस बी सी, ये है ए स्क्वायर प्लस ए सी, ये है ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये है माइनस ए सी, ये है बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये है सी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर प्लस ए सी, और ये माइनस ऑफ ए बी, और क्वेश्चन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चंस के अंदर आप लोग अगर थोड़ा सा देखोगे तो वही आपको नजर आएगा जो अभी मैंने रूल्स करवाया है। कौन सा रूल आप लोगों को करवाया है, आप लोग एक बार कॉमन लीजिएगा, सब कुछ नजर आएगा आपको। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं इसके अंदर, देखो माइनस बी सी, यहां से b कॉमन लिया b प्लस सी, यहां से c कॉमन लिया c प्लस बी, क्लियर। यहां से a कॉमन लिया a प्लस सी, यहां से माइनस ए सी, c कॉमन लिया a प्लस सी, यहां से a कॉमन लिया a प्लस बी, यहां से b कॉमन लिया b प्लस a, और माइनस ए बी। अब आपको नजर आएगा, साफ देखना, हमारे पास यहां a है, यहां a है, बट इसमें a नहीं है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, a से। साफ नजर आएगा, यहां b है, यहां b है, बट इसमें b नहीं है, इसको मल्टीप्लाई b से करना है। यहां c है, यहां c है, बट इसमें c नहीं है, इसको c से। तो नजर आ गया ना, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई
R1, R2 and R3 by A, B and C respectively. क्लियर? तो जैसे हमने बताया था अगर हम मल्टीप्लाई करते हो तो डिवाइड में जरूर लेके आएंगे। तो यहां से देखो A, ये माइनस ABC। बच्चों देखो ये मैं B यहां रहने देता हूं, थोड़ा हम यूज करेंगे इसको। इस बाहर वाले को ब्रैकेट से कर रहा हूं तो क्या आएगा AB प्लस AC। क्लियर? या बाहर वाले ये C तो रहने देता हूं, इस A को इस ब्रैकेट से करना AC प्लस BA। सिमिलरली ये देखो ये बाहर वाला A एज इट इज, सबको ब्रैकेट से कर दो, B को इस ब्रैकेट से करना AB प्लस BC, इस B को ये माइनस ABC, ये B ये C, ये आएगा AB प्लस BC। क्लियर? यहां से C से करना A, ये बाहर रहेगा AC प्लस BC, ये C से करना B इंटू BC प्लस AC, और इसको C से करना माइनस ABC। आप लोग देख रहे हो कि कॉमन कहां से आ रहा है, टेकिंग कॉमन। रो में मल्टीप्लाई क्या है, टेकिंग कॉमन A, B एंड C। देख लेना उसी जिसमें मल्टीप्लाई करो उसी में कॉमन मत ले लेना, नहीं वही बन जाएगा। रो में मल्टीप्लाई करते हो तो कॉलम में से, और कॉलम में मल्टीप्लाई करते हो तो रो में से। तो ऊपर रो में मल्टीप्लाई किया था तो कॉलम में से ले लिया रेस्पेक्टिवली। आप लोग देखिएगा A B C, इसके अंदर हमारे पास A B C, अगर यहां से कॉमन यहां से A आ रहा है, देखो A B C मैंने कैसे इसमें से A लिया है, तो ये क्या बच गया माइनस BC, ये क्या बच गया AB प्लस BC, ये बच गया AC प्लस BC। क्लियर? यहां से B लेना है तो ये आएगा AB प्लस AC, ये आएगा माइनस AC, B ले रहे हैं, और यहां से BC प्लस AC। क्लियर? अब यहां से आप देखो C कॉमन ले रहे हैं, AC प्लस AB है या BA की बात है वो, ये आ जाएगा AB प्लस BC, ये आएगा माइनस AB। क्लियर? आप देखिए कि इसके अंदर देखो ऐसा क्या करे, राइट हैंड साइड से अंदाजा लग जाएगा AB प्लस BC प्लस CA है। देखो AB प्लस BC AC यहां है, इनको ऐड करते कट ही जाएगा। तो ऑपरेटिंग कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें यहां पे हम, कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही ऑपरेशन होगा। तो जैसे हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो मैं डायरेक्ट ऐड कर दूं, इन सभी को ऐड करेंगे, BC से BC कट गया तो मेरे पास आएगा AB प्लस BC प्लस AC। इन सभी को ऐड करेंगे, एक AC कैंसिल तो AB BC AC आएगा, AB प्लस BC प्लस AC। इनको ऐड किया, देखो AB से AB कैंसिल तो ये आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। ये क्या आएगा बताओ, AB प्लस BC, ये माइनस ऑफ AC, AC प्लस AB। यहां से आप देखिए ये आएगा AC प्लस BC, ये आएगा BC प्लस AC, ये आएगा माइनस ऑफ AB। आप लोग देखना क्या कॉमन आ रहा है बताओ इसमें, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन, टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस AC फ्रॉम R1 कॉमन ले रहा हूं। तो देखो AB प्लस BC प्लस AC जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो यहां से 1 1 1 मींस वही टाइप बढ़ने वाली है जो आप लोग बनाना चाहते हो, या इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बनाई है। तो हर क्वेश्चंस को हम उसी टाइप से कवर अप करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग एक टाइप करते हो तो क्वेश्चन इजीली समझ में आएंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हर क्वेश्चन में अगर आप लोग टाइप चेंज कर रहे हो तो आप लोगों को समझने में दिक्कत आएगी। तो वही किसमें 1 1 है, रो में। तो कौन सा ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन। तो इसमें 0 बनाएंगे कि ऑपरेटिंग हम लोग क्या करें कि C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। तो ये AB प्लस BC प्लस AC, देखिए 1 AB प्लस BC, ये AC प्लस BC, यहां से 1 माइनस 1 0। इसमें देखो ये ऐड करो क्या आएगा, यहां सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, कौन सा सब्ट्रैक्ट कर रहा है वो भी आप देख लीजिए। C2 क्या है माइनस AC, इसका साइन बदलना माइनस AB माइनस BC। क्लियर? ये क्या है देखो, ये है BC प्लस AC, सब्ट्रैक्ट करना, ये माइनस AC माइनस BC कैंसिल हो गया। इसी प्रकार देखो 1 में से 1 गया 0, ये देखो क्या है AC प्लस AB, C1 सब्ट्रैक्ट करो, ये क्या है माइनस AC माइनस, सॉरी इसके अंदर एक बार, हाँ ये AB, ये है AC माइनस AB। क्लियर? अब देखो ये क्या है माइनस ऑफ AB, यहां या C1 सब्ट्रैक्ट करो माइनस AC माइनस BC। तो आप लोग देख रहे हो AB प्लस BC प्लस AC कॉमन लेंगे 1 0 0,
ए बी प्लस बी सी माइनस कॉमन लिया, ए बी बी सी ए सी माइनस कॉमन, ये कैंसिल हो गया यहां से, तो ये तो आएगा 0। क्लियर? ये आएगा क्या, ए सी प्लस बी सी, ये 0 और माइनस कॉमन लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आप लोग देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोगों के पास सीधा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 0। इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का होल क्यूब। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग इस टाइप के अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं इनको आप नोट करिएगा और साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।